जिस प्रकार से कोई भी काम करने वाला व्यक्ति है, कोई भी, चाहे कपड़े सिलने वाला हो, लकड़ी का काम करने वाला हो, लोहे का काम करने वाला हो, सड़क बनाने वाला हो, ईंटें बनाने वाला हो, किसी भी विषय को आप लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के जहाज बनाने तक, कोई उनका हेल्पर होगा। हमारे पास आता है एक लड़का, उसने MBBS नहीं की है, बस डॉक्टर के पास रहता है, सर्जन के पास, बहुत साल हो गए रहते हुए, 25-30 साल। मैंने पूछा कैसे काम करते हो? उन्होंने कहा जी ऑपरेशन तो सारे मैं ही करता हूँ। मैंने कहा फिर डॉक्टर क्या करते हैं? जी कुछ भी नहीं, वो तो आए, ऑपरेशन हो रहा है, एक बार देख गए, ऑपरेशन तो मैं ही करता हूँ सारे। मैंने कहा बाहर वालों को पता चले तो कि जो अंदर डॉक्टर लगा हुआ है उन्होंने बस 12वीं कर रखी है, कि ना जी ना, फिर तो मामला ही खराब हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे उसके साथ रहते हुए इतना एक्सपर्ट हो जाता है, पढ़ाई लिखाई चाहे कम भी हो, लेकिन वो काम की इतनी नॉलेज हो जाती है उसको कि वो एक एक चीज को अच्छे से पहचानने लगता है, अच्छे से पता कर सकता है, अच्छे से उसके ऊपर काम कर सकता है। इसी प्रकार से आप टेलर को देख लीजिए, वो कुछ सिखाने वाले भी हैं मेरे पास, उनको पता भी है कि वो सारी बातें नहीं बताते, एक बार बता देते हैं, फिर नहीं, देख देख करके उनको समझ जाते हैं। कोई भी काम करने वाला हो, उनके शिष्य देख देख करके समझ जाते हैं। यही फार्मूला हमारे संतों ने निकाला कि जहाँ संतों का सानिध्य होगा, सेवा सुमरण होगी, धीरे धीरे साथ रहते रहते उसी का रूप हो जाएंगे। चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हों, वहाँ सांसारिक पढ़ाई का महत्व कम होता है, लेकिन जो सीखने की जो कला है, जो उनके अंदर पात्रता है ग्रहण करने की, जो क्षमता है, उसका महत्व ज़्यादा होता है। इसी कारण से हमारे संतों ने कहा कि परमात्मा को याद करो, उसको याद करते करते उनका इतना सानिध्य हो जाएगा कि आप उन्हीं के रूप हो जाओगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मार्ग उन्होंने बड़े सरल बना दिए, इतने सरल बना दिए कि चढ़ जाओगे, पहुंच जाओगे, ये नहीं पता चलेगा कब पहुंचे, क्या टाइम लगा। 2 पल का खेल है, लेकिन आगे बढ़ना होगा, रुकना नहीं। एक साधक जंगल में तपस्या कर रहा, वहीं लकड़हारा लकड़ियां काटता हर रोज। वो वहां आते जाते उसको बोलता, आगे बढ़ो, आगे चलो, आगे जाओ। लकड़हारे के मन में सवाल आता, ये इसलिए आगे भेज रहा है कि ये जो लकड़ियां हैं ना, ये यहाँ ना काटे, आवाज़ ना हो, परेशानी ना हो, और जो ये आग जलाता है वो लकड़ियां कम ना हो। शंकाएं अनेक प्रकार की, लेकिन ऐसा कहते कहते उन्होंने बहुत दिन हो गए। घर जिक्र किया कि ऐसे ऐसे एक महात्मा मिलते हैं, हर रोज बोलते हैं आगे बढ़ो। पूरे परिवार ने सलाह की कि एक दिन तो आगे जा करके देख करके आना चाहिए, आगे भी क्या है। वो जल्दी से निकले, सुबह 5-7 घंटे पहले, दोपहर को जाते थे, सुबह 4-5 बजे निकले,
आगे बढ़ गए जंगल में। आगे जा करके देखा चंदन का जंगल था। 4 लकड़ियां काटी, माला माल हो गए। फिर पछता रहे इतने साल व्यर्थ ही खो दिए। तो उसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ोगे, मुक्ति आपका इंतजार कर रही है, मोक्ष आपका इंतजार कर रहा है। आपको महसूस होगा कितना समय चला गया, व्यर्थ इतना दिन निकल गए, कुछ हासिल नहीं हुआ। संसार के काम चलते रहेंगे। हमारे से पहले भी संसार के काम हो रहे हैं, आप लोगों से पहले भी संसार चल रहा है। हम आप लोग इस संसार के अंदर नहीं रहेंगे तो भी संसार चलता रहेगा। राम नाम के अंदर इतनी ताकत है, उस नाम के अंदर इतनी शक्ति है कि जो भी जीव आपके टच में आएगा, ओरा में आएगा, आपके दायरे के अंदर आएगा, अगर उसका ओरा मजबूत होगा, यानी उसके रेडिशन मजबूत होंगे, तो वो आपको प्रभावित कर देगा। अगर आपके मजबूत होंगे तो वो स्वयं प्रभावित हो जाएगा। तो अपना भक्ति का जो मार्ग है, नाम की जो साधना है, वो इतनी श्रेष्ठ साधना है। ना ये सोचना किसका कर्जा देना है, किसका नहीं देना, ना ये सोचना कौन सा कर्म करूं, कौन सा ना करूं, कुछ भी नहीं सोचना। कर्म करने चलोगे, कांड होते चले जाएंगे। इसी कारण से हमारे ऋषियों ने इनका नाम कर्म कांड रख दिया कि एक कर्म करेंगे, फिर उसका भुगतान होगा, फिर दूसरा कर्म जुड़ जाएगा, 2 से 4, 4 से 1000। ये कर्म बढ़ते जाएंगे, ना कटेंगे, ना बटेंगे, ना हल्के होंगे, कुछ नहीं होगा। सारी हालत जीवों की खराब हो जाएगी, क्योंकि इन कर्मों को कोई नहीं बांट सकता, बट ही नहीं सकते। ये कर्म तो साथ ही रहेंगे जीव के। भजन के माध्यम से, गुरु कृपा के माध्यम से, परमात्मा की दया से ये हल्के हो जाएंगे और हमारे अंदर भोगने का वो परमात्मा सामर्थ्य दे देगा। और कर्म इतने कमज़ोर हो जाएंगे, साधना में रुकावट पैदा नहीं करेंगे और आप तैर जाओगे। तो ये छोटे छोटे जो कारण हैं, ये साधना से, ध्यान से, जब आप बैठना शुरू करो दोबारा से साधना, प्राणायाम प्रारंभ करो। एक प्राणायाम कम से कम 7 मिनट करो। सारे प्राणायाम 7-7 मिनट करोगे, विचार कम होने लगेंगे, ध्यान जमने लगेगा। वो पहले जैसी क्रियाएं आसपास वो होने लगेंगी, एहसास होने लगेगा, दोबारा से साधना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब यह साधना शुरू हो तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि बार बार साधनाएं शुरू करना, रुकना, फिर शुरू करना, फिर रुकना आपके लिए बहुत समय जो खराब होगा, क्योंकि जीवन बड़ा छोटा है और साधना बड़ी दूर है, प्राप्ति लक्ष्य बड़ा दूर है। तो वो समय जो निकलेगा ना, वो परेशानी का कारण होगा। अगर हम जीवन में बदलाव करेंगे, अक्षमा करना सीखेंगे, काम क्रोध को पकड़ में रखेंगे, नियमित दिनचर्या का अभ्यास होगा कि हर रोज हमें 4 घंटे अभ्यास करना है, बहाना नहीं, कहीं भी हो,
कभी भी किसी भी परिस्थिति में, कोई भी परेशानी में, कई बार शरीर की कमजोरी भी साधना को रोक देती है कि बैठा नहीं जा रहा, शरीर कांपने लगता है। उसके लिए भी बहुत रास्ते हैं। आप मन के साथ साथ शरीर का भी अभ्यास शुरू करो। सब के सब अभ्यास जब एक दिशा में चलेंगे, वो परमात्मा दूर नहीं है, ना कभी हो सकता। उसके अंदर इच्छाएं नहीं हैं, वो आपका अच्छा बुरा नहीं चाहता कि उन्होंने मेरा बुरा कर दिया, हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ विचार ही नहीं। बस हमने मान लिया कि वो बुरा सोच सकते हैं, बुरा कर सकते हैं, बुरा हो सकता है, लेकिन वहाँ बुरा विचार ही नहीं है, वहाँ वो निर्विचार है। जहाँ तक विचार हैं वो लोकों की स्थिति है। उन लोकांतर से परे जाएंगे, वो अलग मन बुद्धि चित्त अहंकार से आगे है। वो समय आप ही हो, आपको अपनी ही खोज करनी है, तो साधना शुरू हो जाएगी। हम भी प्रयास करेंगे